अब इस मौलवी को हमारा कोई धर्मगुरु जवाब नहीं देगा। आपको गलतफहमी होगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपकी मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 पे लिखा है, कहाँ गए वो धार्मिक लोग जो गीता कहने पर उसका सिर मुड़वा देते? कहाँ गए वो धर्म रक्षक जो कांवड़ यात्री के दाम में छोटे से प्याज का टुकड़ा मिल जाने पर होटल को ही तहस कर देते हैं। अब मेरे को दिख रहा है कि इनके धर्म को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है मनुस्मृति के नाम पर। मनुस्मृति के माध्यम से इनके धर्म को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, गलत चीजें दिखाई जा रही है। खैर कोई जवाब दे या न दे, पर मैं तो मौलवी भाई साहब को जवाब दूंगा। हाँ तो मौलाना जी आप क्या कह रहे थे? मनुस्मृति के अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में लिखा है कि मांस खाना चाहिए हिंदू धर्म में, ऐसा हिंदू धर्म कहता है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, सामाजिक पुस्तक है। और दूसरा कि शायद आपने अध्याय 5 को उसके आगे पढ़ा ही नहीं, या फिर पढ़ा तो लोगों को बताया नहीं। उसी अध्याय में श्लोक नंबर 48 से श्लोक नंबर 52 तक इनमें मेंशन किया गया कि मांस खाने वाले को पाप लगता है। सीधे कोई भी धार्मिक व्यक्ति मांस नहीं खा सकता, और कोई अगर मांस खाता है तो खुद को कभी धार्मिक नहीं बोल सकता। तो आपने जो बोला इसकी 2 कंडीशन हो सकती है। पहला तो आपने पढ़ा नहीं पूरा, अभी पढ़ा तो आपने लोगों को बताया नहीं, इसका मतलब मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं जानबूझकर। और हाँ, जो आप बोल रहे हैं कि मनुस्मृति के अध्याय 5 श्लोक नंबर 30 में लिखा है कि मांस खाना चाहिए, बट उसको भी आपने सही तरीके से नहीं प्रेजेंट किया। मैंने माना उसमें लिखा है, बट उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। क्यों लिखा है? वो किसी धार्मिक कार्य के लिए उपयोग करने के लिए वो लगाया है। और ऐसे तो नहीं किसी पुस्तक में कुछ भी लिखा है हम उसको मान लेते हैं। आपकी कुरान में कुछ लिखा है भाई, क्या उसको भगवान ने लिखा है, अल्लाह ने लिखा है? मुझे तो खैर पता ही नहीं। अल्लाह भगवान जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है मैं मानता भी नहीं। खैर हर लिखी चीज हकीकत नहीं हो सकती, इसलिए कुछ भी मानने से पहले उसको समझना जरूरी है कि भाई जो लिखा है क्या इसमें सच्चाई है, और वो भी तर्क संगत होनी चाहिए। यूने के ऊपर ऊपर से बटन के दे दिया। और महोदय आप अपने नाम क्या डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक। भाई साहब अब तो डॉक्टरों पर से भरोसा उठ रहा है। कोई डॉक्टर आतंकवादी निकल रहा है तो कोई डॉक्टर हिंसक निकल रहा है। अब डॉक्टर हिंसक कैसे हो सकते हैं? खैर वो आपकी पर्सनल लाइफ है, उसको आप समझिए। पर हाँ, किसी पर भी कुछ टिप्पणियां करने से पहले उसको पूरा अध्ययन कीजिएगा। और अब सनातन धर्म हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, आपको अपना इस्लाम धर्म नहीं समझ में आया? क्या खाक हमारे हिंदू धर्म के समझेंगे? उसकी तो जड़ें नहीं मिल रही अभी तक।